प्रिय छात्रों, चुंबकीय क्षेत्र की पार्ट थर्ड में हम लोग चौथे पॉइंट को आज स्टडी करेंगे, जिसमें है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम टीचर्स आप लोगों को जितना इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट मटेरियल, यानी गागर में सागर भरने वाली जो बात है, ठीक है, वो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे सॉलिड तरीके बताए जाएंगे जिनके द्वारा आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से हल कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। भाई अगर नसीब में नहीं होता तो सामने से जब आपके हीरे पड़े होते हैं तब आपका मन करता है कि कुछ समय आँख बंद करके चल लिया जाए, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसी स्थिति होने वाली है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जिन बच्चों ने पढ़ाई करने की ठान रखी है, मेहनत करने की ठान रखी है, उनके लिए चौथे पॉइंट के साथ में अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। प्रिय छात्रों, देखिए इसमें जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें अनंत लंबाई के लिए, जैसे मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि डॉट डॉट लाइनों से दिखाया जाता है, ठीक है। अब इसमें करंट आपकी आई फ्लो कर रही है, धारा आई बह रही है, और इसमें इस चालक तार से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी ले रखा है। अब इस पी बिंदु पर दो चीज़ें हम पता करेंगे, एक तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, दूसरी इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, दिशा क्या होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा, अगर अनंत लंबाई के लिए कहा जाए तो सीधा मतलब है कि B = μ0/4π। ये तो सबके साथ चलना ही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने भी फॉर्मूले हम लोग देखते हैं वो चलता है 1/4πε0 को लेकर, ठीक है। उसी प्रकार मैग्नेट में इस चीज़ को तो आप साथ में लेके चलिए कि μ0/4π तो आना ही आना है, साथ में आता है 2I/r। तो ये हो गया आपका अनंत लंबाई। ध्यान रखिएगा, हर एक सेंटेंस का मतलब होता है, हर बात का अर्थ होता है। तो यहाँ पर कहा गया आपसे अनंत लंबाई के बारे में, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ का कोई अगर करंट कैरिंग वायर है तो उससे उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड दिस विल बी इक्वल टू B = μ0/4π 2I/r। अंडर द वैल्यू ऑफ μ0/4π दिस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁷, that you can write also in the at the place of μ0/4π you can write 10⁻⁷ into वही 2I/r, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये कैसे आया उसके बारे में बताऊंगा, और एक फाइनाइट लेंथ का यानी एक परिमित लंबाई का अगर चालक तार हो तो उसके लिए भी क्या होगा, इसी वीडियो में आपको उसके बारे में बता दूंगा। ये फार्मूला उससे कैसे आया उसको भी डिटेल क्लियर कर देंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में। तो डायरेक्शन जो होती है, जैसे इस पेन के ऊपर आप ये लाइनें देख रही हो, ये लाइनें जो हैं, आप यहाँ से मानो कि ये लाइनें यूँ आ रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ जा रही हैं, ठीक है। स्क्रू के नियम से, मैक्सवेल के स्क्रू के नियम से, जैसे पेन आप देख रहे हैं तो ये स्क्रू के धारा की दिशा को दिखा रहा है, तार की धारा की दिशा में, ठीक है। और जो उंगलियां मुड़ रही हैं आपकी, उंगलियों की जो मुड़ने की दिशा या इस पेन के ऊपर जो रेखाओं के मुड़ने की दिशा है, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। तो ये जो रेखाएं हैं वो इस तरीके से आएंगी, इधर से आकर इधर से जनरेट हो रही हैं और यहाँ अंदर जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकल रही हैं तो यहाँ पर आप डॉट लगाएंगे, और यहाँ अंदर जा रही हैं तो यहाँ पर आप क्रॉस लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चालक तार के आप इस तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्रॉस का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होंगी, इनसाइड द पेपर होंगी, पेपर के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। वहीं आप इस पॉइंट की अगर बात करते हो तो वही पेपर है, लेकिन डायरेक्शन लंबवत ऊपर की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो कि आप किस पॉइंट पे पूछ रहे हो। इस तार के अगर इधर पूछ रहे हो तो दिस विल बी परपेंडिकुलर इनसाइड द पेपर, इधर पूछ रहे हो तो आउटसाइड या अपवर्ड ऑफ द पेपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये अनंत लंबाई के लिए हुआ। अब आगे मैं बताता हूँ, अगर परिमित लंबाई का यानी फाइनाइट लेंथ का अगर चुंबकीय तार हो, ठीक है, चालक तार हो, करंट कैरिंग वायर हो, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, देखते हैं। प्रिय छात्रों, पाँचवां पॉइंट, परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ऊपर वाले में हमने देखा था इनफाइनाइट लेंथ का था, इसलिए डॉट डॉट करके दिखा दिया था, लेकिन यहाँ पर फाइनाइट लेंथ है, परिमित लंबाई है, इसलिए
उसके सिरों को बंद कर दिया गया। तो इस एक तार ले लीजिए जिसकी लंबाई mn है, ठीक है। अब इस mn के सिरों के द्वारा यानी n सिरों के द्वारा उस बिंदु P पर जो बनने वाला एंगल है वो φ1 और m सिरे के द्वारा बनने वाला एंगल φ2। इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि आगे आने वाले सवालों में हम त्रिभुजों के द्वारा उसके केंद्र पर या वर्ग के द्वारा उसके केंद्र पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना उत्पन्न होगा, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिन छात्रों के ये चौथा और पांचवा पॉइंट अगर क्लियर हो जाएगा तो वही उन सवालों को समझ पाएंगे, आइदर नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B का मान किस तरीके से निकलेगा, सिर्फ अंतर ये आता है कि इसकी वैल्यू आती है μ0/4π, कोई 2 नहीं आता, I आएगा अपॉन R आएगा और साथ में आएगा sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक है। sin φ1 और φ2 का मतलब क्या है कि सीधे सीधे मतलब है कि इनके द्वारा जो एंगल बनेंगे, इनके द्वारा जो कोण बनाए जाएंगे, उन कोणों के मान क्या होंगे, ठीक है, वो φ1 φ2 की वैल्यूज़ आपको पता हो जाएंगी। तो आगे आने वाले अच्छे सवालों में, मतलब IIT लेवल के क्वेश्चंस में, ये अगर कोई वृत्ताकार या कोई आर्क के रूप में एक छोटा सा पार्ट दे रखा है, या त्रिभुज दे रखा है, या पंचभुज दे रखा है, या षटभुज दे रखा है, तार को अगर षटभुज के रूप में अगर मोड़ दिया जाए तो उसकी एक भुजा के द्वारा कितने कितने कोण बनेंगे, ठीक है। तो बस वही क्रिटिकल कंडीशन में उसको पहुंचा दिया जाता है, उसको जटिल बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर शांत रूप से अगर यहाँ पर देखा जाए तो सीधे सीधे एंगल्स का मान अगर पता चल जाए तो ये वैल्यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार, अच्छा डायरेक्शन की बात की है तो डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं। जैसे ऊपर वाले पोर्शन में आपने देखा था कि चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण इधर पूछा जाए, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, और इधर पूछा जाए तो बाहर की तरफ। अब ये वाली जो वैल्यू कैसे आई, ठीक है, sin φ1 प्लस sin φ2 की जगह ये वाली वैल्यू हमें कैसे प्राप्त हुई, तो उसको समझ लीजिए। उसका कारण ये है कि अगर आप अनंत लंबाई की बात करते हैं तो आप इस सिरे को बढ़ाते जाएंगे, भाई इस m सिरे को बढ़ा देंगे। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि आप इस सिरे को बढ़ा के यहाँ ले गए, ठीक है। अनंत लंबाई का मतलब चालक तार की लंबाई आपने बढ़ा दी या बढ़ाते जा रहे हो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एंगल फिर ऐसे आएगा, और ये अब जो φ2 है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। कहने का मान के मतलब क्या हुआ कि φ2 का मान पहले से बढ़ जाएगा। कितना बढ़ा सकते हो, इसको अनंत लंबाई तक ले जाने के लिए क्या होगा, तार जो है वो समांतर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो φ2 की जो वैल्यू है, अगर अनंत की बात की जाए, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको इस सूत्र से हम अनंत लंबाई का सूत्र कैसे निकालते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला आपको प्राप्त हुआ, ये किसके लिए है, परिमित लंबाई के लिए है। अब इस परिमित लंबाई से हमें अपरिमित लंबाई यानी इनफिनाइट लेंथ का अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, 2I लेके आना, तो वो वैल्यू कैसे आएगी उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो φ2 की दिस वैल्यू इक्वल्स टू कितने के, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। सेम हेयर, यहाँ पर अगर n सिरे को इसी तरह से बढ़ाया तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, φ2 दिस ऑल्सो विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो φ1 φ2 दोनों इक्वल 90 डिग्री। इन वैल्यूज़ को अगर यहाँ प्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा, दिस v इक्वल्स टू μ0/4π I अपॉन R, और यहाँ पर आ जाएगा sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री, ठीक है। अब सभी आप जानते हो sin 90 डिग्री का मान किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। sin 90 दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर sin 90 की जगह 1, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। दैन दिस विल इक्वल टू μ0/4π, और 1 + 1 करके जो 2 आया वो आपने लिख दिया 2I अपॉन R, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो वैल्यू आपके पास आई, ये वैल्यू आई अनंत लंबाई के चालक तार के लिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से परिमित लंबाई के सूत्र के द्वारा हम अनंत लंबाई के चालक तार के सूत्र को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे, शेयर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और व्यूज़ बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे देख रहे हैं। तो हम लोगों की मेहनत का कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आप भाई 100 में से 10 स्टूडेंट कर रहे हैं, 90 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या समझ में नहीं आ रहा, यानी कमी हम में है। हम कहाँ कमी निकालें अपनी,
ठीक है। तो उसके लिए आप बहुत ज़रूरी है कि आप देखें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करें, मुझसे पूछें, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, अवेलेबल है, कोई दिक्कत आ रही है बात करिए, मैसेज कीजिए, ठीक है। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, सीख नहीं पाओगे। सीखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि अब इसके बाद में हम अगले वीडियो में इसी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।